हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ रत्नेश त्रिपाठी और स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मैथ्स जूनियर पे। तो बच्चों, आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज का वीडियो हमारे क्लास 10th वालों के लिए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ज्योमेट्री का है, लेकिन उससे पहले हम जानना चाहेंगे कि बच्चों आप लोग का पेपर कैसा हो रहा है। तो आप लोग एक बार कमेंट सेक्शन में जाके पेपर के बारे में थोड़ा बताइए मुझे कि आप लोग का पेपर इस समय कैसा चल रहा है। चलिए, तो आई होप आप लोग का अच्छा पेपर जा रहा होगा और मैथ के लिए आप लोग के लिए पूरा का पूरा मैं कोशिश करूंगा कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा हम सीरीज बना सकें इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का उतना बना दें। तो चलिए बिना देर किए हुए हम फर्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग क्या कह रहा है। क्वेश्चन में फर्स्ट देखिए, तो देखो बेटा, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो कि थोड़ा सा आपको टफ लग सकते हैं, लेकिन हम लोग अगर बोर्ड एग्जाम में अच्छा मार्क्स पाने के लिए पढ़ रहे हैं तो आपको सिर्फ और सिर्फ आसान क्वेश्चन नहीं देखना है, आपको टफ क्वेश्चन भी पढ़ के जाना है। क्योंकि जब आसान पेपर बनता है तब तो मैक्सिमम लोगों के मार्क्स अच्छे आ जाते हैं, लेकिन जब पेपर थोड़ा सा लेवल अपना टफ कर देगा तो उस समय आप पूरी तैयारी करके गए रहेंगे ताकि कोई भी क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आए तो उसे आप अच्छे से कर लें। तो चलिए हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन आज के लिए देखेंगे जो कि आपके प्रीवियस ईयर बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, थ्रो द मिड पॉइंट एम ऑफ द साइड सी डी ऑफ अ पैरेललोग्राम ABCD। अब देखिए यहां पे एक पैरेललोग्राम है जिसके साइड CD पे कोई पॉइंट M है। तो चलिए इसका फिगर बनाते हैं हम लोग। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक ABCD पैरेललोग्राम बनाएंगे। A B C and D, ABCD एक पैरेललोग्राम हो गया। अब उस CD पे हम लोग क्या लेंगे, M मिड पॉइंट लेंगे। तो इस CD पे कोई M मिड पॉइंट है, ये M मिड पॉइंट, ठीक है। क्वेश्चन जैसे जैसे बोल रहा है वैसे ही हम लोग क्वेश्चन के अकॉर्डिंग फिगर बनाने की कोशिश करेंगे। अब इसमें बोल रहा है कि द लाइन BM इज ड्रॉन इंटरसेक्टिंग AC इन L। अब BM कहां मिलेगा, तो देखो B पॉइंट यहां है और M यहां है, इन दोनों को मिला देंगे तो ये क्या हो जाएगा, BM हो जाएगा। अब BM जो है किसको इंटरसेक्टिंग कर रहा है, तो BM जो है इज ड्रॉन इंटरसेक्टिंग AC को इंटरसेक्ट कर रहा है। तो देखो AC को जब तक मिलाओगे नहीं तब तक जो है आपको नहीं समझ में आएगा कि कहां पे इंटरसेक्ट कर रहा है। तो AC को हम लोग ड्रा कर दिए। अब ये AC जहां BM को इंटरसेक्ट कर रहा है वो पॉइंट क्या है, L है। क्या है, L है, ठीक है। एंड AD प्रोड्यूस्ड इन E। अब AD को बढ़ाया गया है, AD को बढ़ाया गया है। अब कहां तक बढ़ाया गया है, तो E पॉइंट तक। तो E पॉइंट यहाँ पे किधर होगा, अब इसको क्लियर करने के लिए देखो क्वेश्चन में आगे हिंट दिया है कि प्रूव दैट EL इज इक्वल टू 2BL। तो EL का मतलब क्या है कि इधर कहीं अगर E पॉइंट है तो ये इस E को L से मिलाना पड़ेगा, E को L से मिलाना पड़ेगा, तब जाके आपको EL मिलेगा। इसको थोड़ा फिगर सही कर लेते हैं, E को L से मिलाना पड़ेगा। ये आपका M पॉइंट, ठीक है, ये आपका M पॉइंट। तो फिगर आप ज्यादा से ज्यादा बनाने के लिए ट्राई करें ताकि आपका मैक्सिमम क्वेश्चन अगर फिगर नहीं दिया है तो भी आप अपने से फिगर बना लें, ये कोशिश होना चाहिए आपका। तो देखिए फिगर अपना बन गया है। अब इस क्वेश्चन में बेटा देखो क्या कह रहा है कि प्रूव दैट EL इज इक्वल टू 2BL। अब EL की बात करें तो देखो फिगर में EL कहाँ है, तो EL ये है, EL कहाँ पे है, ये। और BL कहाँ पे है, तो BL को दूसरे कलर से दिखाते हैं। तो देखो BL कहाँ पे है, BL ये। तो अब देखो, अब आपको EL जो है, जो EL है उसको प्रूव करना है 2 टाइम्स ऑफ BL। इस BL का 2 टाइम्स होगा EL। तो अब देखो आपको सबसे पहले बहुत सारे बच्चों को तो समझ में आ गया होगा कि ये ट्रायंगल का क्वेश्चन है, उसमें सिमिलरिटी लगाना है हमको। जब दो साइड
आपस में इक्वल लाना है या दो एंगल इक्वल लाना है, तो इसका मतलब कि वो ट्रायंगल की सिमिलरिटी से ही हम लोग प्रूफ कर सकते हैं। तो ट्रायंगल कौन कौन सा लेंगे, मेन चीज इसमें ये आया। तो ट्रायंगल देखो, ट्रायंगल में ये EL मिला, तो इसलिए हमको समझ में आया कि एक ट्रायंगल हम लोग AEL ले लेंगे। कौन सा ले लेंगे, AEL, ये वाला ट्रायंगल। और यहाँ पे BL यूज है, इसका मतलब कि दूसरा ट्रायंगल हम लोग को कौन सा लेना है, BLC। कौन सा ट्रायंगल लेना है, BLC। ये बात क्लियर है। अब देखो सिंपल में हम लोग इन दोनों ट्रायंगल को अगर सिमिलर दिखाएंगे तो क्या क्या चीज की जरूरत आगे पड़ सकती है, तो उसके लिए उसी समय सोचा जाएगा। अभी हम लोग क्या करेंगे कि पहले इन दोनों ट्रायंगल को सिमिलर दिखाते हैं, उसके बाद देखते हैं कि इसको प्रूफ करने के लिए और क्या जरूरतें हैं, उस अकॉर्डिंग हम लोग आगे काम करेंगे। तो चलिए अब देखिए, इन ट्रायंगल AEL एंड ट्रायंगल BCL, इन दोनों ट्रायंगल में हम लोग सिमिलरिटी क्राइटेरियन लगाते हैं। तो देखो अब इसमें क्या लगेगा, तो ध्यान से देखो, इस ट्रायंगल में ये वाला एंगल इस ट्रायंगल में इस वाले एंगल के इक्वल होगा कि नहीं होगा। पूछोगे क्यों, तो कहोगे देखो AD एंड BC आर टू पैरेलल लाइन, और ये हो जाएगा ट्रांसवर्सल, तो ये क्या हो जाएगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो जाएगा। तो कहोगे एंगल EAL इज इक्वल टू एंगल BCL। ये क्यों बोलेंगे हम लोग, कहेंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ये दोनों में कौन सा रिलेशन है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल का। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। अब देखिए ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा कि नहीं होगा, होगा। क्यों होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो आप बोलोगे अगेन ALE इज इक्वल टू एंगल BLC, ये बोल दोगे वर्टिकली अपोजिट एंगल। अब देखिए हमको तो क्या है कि दो एंगल ही अगर इक्वल मिल गए तो हम लोग बाई एंगल सिमिलरिटी लगा देंगे। तो यहाँ क्या हो जाएगा, बाई एंगल सिमिलरिटी, बाई एंगल सिमिलरिटी क्या बोल देंगे, ट्रायंगल। अब देखो यहाँ पे थोड़ा ध्यान देना है, इधर ट्रायंगल में A लिखे तो इधर किस ट्रायंगल से सिमिलर दिखा रहे हैं, तो उसका जो एंगल इसका बराबर उससे यहाँ पे कंपेयर करेंगे तो C का बराबर है। ठीक है, यहाँ पे L इसके L के बराबर है, तो यहाँ L लिख देंगे। उसके बाद यहाँ बचा E, तो ये E लिख दिए, और इधर का कौन सा बचा, वर्टेक्स B। तो ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गया, सिमिलर हो गया। ये बात क्लियर है। अब देखो यहां से ये चीज जो आई उससे हम लोग इस पे कैसे काम करेंगे, तो देखिए ध्यान से, हमको चाहिए EL और BL। हमको क्या चाहिए, EL और BL। तो देखिए EL हमको यहां से मिलेगा, तो यहां मिलेगा BL। तो यहां से हम लोग क्या करेंगे, जो करेस्पॉन्डिंग साइड्स हैं उनका प्रोपोर्शन आपस में इक्वल होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहां लिखेंगे देयरफॉर EL अपॉन BL, EL अपॉन BL इज इक्वल टू। अब ध्यान से देखो, अब हमको यहाँ पे और कौन कौन सा साइड लेना है, तो क्या हम AL अपॉन CL लेंगे। तो ध्यान से देखिए, AL और CL लेने से, AL और CL लेने से हमको कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि हमको किसके टर्म में चाहिए, BL के टर्म में चाहिए। किसके टर्म में चाहिए, BL के टर्म में। तो अब देखो ध्यान से, यहां पे हम लोग क्या करेंगे कि अब AE अपॉन BC ले लेंगे। क्या ले लेंगे, AE अपॉन BC। तो ये चीज लिख सकते हैं हम लोग, EL लास्ट का 2 अपॉन BL इज इक्वल टू फर्स्ट लास्ट अपॉन फर्स्ट लास्ट। ये चीज क्लियर है। अब देखो यहां पे EL अपॉन BL, तो ये EL BL इसमें दोनों यूज हुआ है, लेकिन ये AE और BC इसको हमको हटाना है। तो यहाँ पे AE और BC को हटा देना है। तो ध्यान से देखो,
अगर AE को देखो तो AE क्या है, तो AE है AD प्लस DE। AE क्या है, AD प्लस DE है अपॉन BC, अपॉन BC। इतनी बात क्लियर है। अब देखिए, अगर ध्यान से देखो तो ये ABCD क्या है, पैरेललोग्राम है। ABCD क्या है, पैरेललोग्राम। और पैरेललोग्राम में हम लोग जानते हैं कि अपोजिट साइड क्या होता है, इक्वल होता है। तो क्या यहाँ AD के जगह हम लोग BC लिख सकते हैं, तो BC प्लस DE अपॉन BC। अब देखो इस DE को हटाना है हमको, किसको हटाना है, DE को, और लाना क्या है यहाँ पे लाना है BC, क्योंकि अगर BC आ गया तो BC देखो ये 2BC अपॉन BC होगा, और BC से BC कट जाएगा, यहाँ आ जाएगा 2 और मेरी प्रूविंग आ जाएगी। तो अब हमको D को रिप्लेस करना है, तो D किसके इक्वल है ये चीज देखने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि देखो कहीं कहीं सॉल्यूशन में क्या होता है कि यहाँ पे इस ट्रायंगल को, ट्रायंगल EDM, कौन से ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, ट्रायंगल EDM, इस ट्रायंगल को इस ट्रायंगल से कांगुरेंट दिखाता है। क्या करता है, कांगुरेंट दिखाया जाता है। अब ऐसा स्टार्टिंग में क्यों दिखाया जाता है, तो पहले हम इसका सिमिलैरिटी निकाल के आपको दिखाए कि यहाँ पे DE के जगह पे BC कैसे आ सकता है। इसको निकालने के लिए हम लोग इन दोनों ट्रायंगल को क्या दिखाते हैं, कांगुरेंट दिखाते हैं। तो अब यहाँ पे ये चीज क्लियर करने के लिए हम लोग सबसे पहले इस EDM ट्रायंगल को BCM से क्या दिखाएंगे, कांगुरेंट दिखाएंगे। तो कांगुरेंट दिखाएंगे तो यहाँ पे ये DE साइड किस साइड के बराबर है ये क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए तमाम सॉल्यूशन में सबसे पहले यही काम करता है। तो अब आप चाहें तो इसको आप पहले निकाल देंगे, ये पता चल गया ना कि ये ट्रायंगल इस ट्रायंगल के कांगुरेंट क्यों दिखाया जाता है, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग पहले सबसे पहले क्या करते हैं, इन दोनों ट्रायंगल को कांगुरेंट दिखाते हैं। तो इन ट्रायंगल EDM एंड ट्रायंगल BCM एंड ट्रायंगल BCM, इन दोनों में देखें तो देखो ध्यान से, अब इसको कांगुरेंट कैसे दिखाओगे, कांगुरेंट कैसे दिखाओगे, तो ध्यान से देखो, ये साइड इस साइड के पैरेलल है। अगर नहीं समझ में आ रहा थोड़ा सा इसको बढ़ा सकते हैं ऐसे से, तो देखो ये दोनों पैरेलल लाइन, अब ये ट्रांसवर्सल हो जाएगा, DC क्या हो जाएगा, ट्रांसवर्सल हो जाएगा। तो ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बताइए, चेक कीजिए, हो जाएगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। तो हम लोग कहेंगे एंगल EDM इज इक्वल टू एंगल BCM, और यहां रीजन दे देंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है। अब देखो ये साइड इस साइड के इक्वल होगा कि नहीं, क्योंकि M इज द मिड पॉइंट ऑफ DC, तो DM इज इक्वल टू CM हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो यहां पे बोल देंगे DM इज इक्वल टू CM, अब ये भी रीजन दे देंगे गिवन है, ठीक। अब देखो एंगल आया, साइड आया, उसके बाद अब क्या चाहिए हमको, तो एंगल चाहिए। तो देखिए ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा, क्यों, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल हो जाएगा। तो यहां से एंगल DME इज इक्वल टू एंगल CMB, एंगल CMB, और ये रीजन दे देंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है। तो अब देखिए बाई एंगल साइड एंगल, बाई एंगल साइड एंगल कांग्रुएंसी, यहाँ पे किससे निकाल रहे हैं, कांग्रुएंसी लगा रहे हैं। बाई एंगल साइड एंगल कांग्रुएंसी क्या हो जाएगा, ट्रायंगल, अब यहां लिखे D तो इधर क्या लिखेंगे, ट्रायंगल C डालेंगे, यहां लिखेंगे M तो इधर भी क्या डालेंगे, M, और यहां लिखेंगे E तो यहां क्या लिखेंगे, जल्दी बताओ, B। ये दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, कांगुरेंट हो जाएंगे। ये बात क्लियर है। ये दोनों जैसे ही ट्रायंगल कांगुरेंट हुआ तो अब देखिए आपको जो चीज चाहिए वो मिल जाएगा। क्या चाहिए आपको, D चेक करते हैं। तो देखो यहाँ पे D फर्स्ट लास्ट लिए तो किस साइड के इक्वल होगा, तो BC के।
तो ये हो जाएगा DE इज इक्वल टू BC और ये बाई CP/CT। तो ये चीज हमको लाना था, इसलिए हम लोग इन दोनों ट्रायंगल को क्या करते हैं, कांग्रुएंट दिखाते हैं। तो अब आप लोग यहाँ पे लिख सकते हैं BC प्लस DE की जगह आप क्या लिख सकते हो, BC अपॉन BC, और ये हो जाएगा 2BC अपॉन BC। अब BC से BC चला गया तो बच गया 2, इसको सीधे यहाँ ला के EL अपॉन BL लिख दो। अब EL अपॉन BL इज इक्वल टू 2 हो जाएगा, तो EL इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2BL। तो इसमें ओनली आपको क्या करना है कि स्टेप ध्यान में रखना है। स्टेप ध्यान में रखिए कि हमको सिमिलर कौन कौन सा ट्रायंगल दिखाना है। तो सिमिलर आपको EAL सिमिलर दिखाना है BCM के, ये दोनों ट्रायंगल को सिमिलर दिखाना है। और जब सिमिलर दिखाए तो प्रूविंग में हमको यहां से DE हटाना है, BC लाना है। तो ये दोनों ट्रायंगल को EDM और BCM को दोनों को कांग्रुएंट दिखाना होगा, ताकि ये ED साइड किसके इक्वल आ जाए, BC साइड के आ जाए। बात समझ में आई? तो वीडियो को पॉज करके आप लोग इसको शॉर्ट स्क्रीन ले सकते हैं और फिर हम लोग पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोल रहा है, देखिए ABCD is a trapezium in which AB parallel to CD and its diagonal AC and BD intersect at point O, so that OA upon OB is equal to OC upon OD। अब आपको यहाँ पे ABCD एक ट्रेपेजियम बनाना है। क्या बनाना है, ट्रेपेजियम। तो ट्रेपेजियम हम लोग जानते हैं कि 1 पेयर ऑफ साइड पैरेलल साइड होता है, 1 पेयर ऑफ साइड नॉन पैरेलल साइड। तो यहाँ पे हम लोग पहले ट्रेपेजियम एक बनाएंगे। फिगर अपने से बनाने की कोशिश करें आप लोग, क्योंकि ये सारी चीजें आप लोग 10th तक आप लोग को आ जानी चाहिए। चलिए ABCD ये जो है आपका ट्रेपेजियम हो गया, ठीक है। अब इसमें ये ध्यान रहे कि AB पैरेलल किसके हो, CD के। तो ये दोनों साइड पैरेलल साइड है एंड इट्स डायगोनल AC एंड BD। तो देखो डायगोनल कहाँ कहाँ मिलेगा, एक डायगोनल यहाँ मिलेगा AC और दूसरा डायगोनल यहाँ मिलेगा BD। इसको थोड़ा सही कर लेते हैं। ये डायगोनल बन गया, ठीक है। चलिए अब इसके बाद क्या बोल रहा है कि इंटरसेक्ट एट पॉइंट O। ये कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो O पॉइंट पे कर रहा है, ठीक है। तो अब आपको शो करना है OA अपॉन OB इज इक्वल टू OC अपॉन OD। तो देखो OA कहाँ है, तो यहाँ पे कहोगे ये वाला साइड OA है। OB कहाँ है, तो ये साइड है। OC कहाँ है, तो ये साइड है। और OD कहाँ है, तो ये साइड है। इसका मतलब ये हुआ कि अब ध्यान से देखो OA अपॉन OC इज इक्वल टू OB अपॉन OD, यही ना प्रूफ करना है आपको। तो ये चीज आपको समझ में आना चाहिए। यहाँ पे साइड का प्रपोर्शन जो है इसमें यूज किया जा रहा है, और साइड का प्रपोर्शन यूज किया जा रहा है कब, जब दो साइड आपस में पैरेलल बताया जा रहा है। इसका मतलब कि आपको यहाँ पे हिंट दिया जा रहा है कि आप बीपीटी थ्योरम यूज करके इसको प्रूफ कर सकते हैं। तो मैथ में आपको कहीं न कहीं प्रूविंग में खास करके कहीं न कहीं हिंट दिया रहता है कि आप किस तरीके से इस क्वेश्चन को करेंगे, उसी हिंट को समझने की जरूरत है। तो अब देखिए यहाँ पे जब हम लोग बीपीटी लगाने जाएंगे तो बीपीटी में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होगी, हमको कोई भी ट्रायंगल एक ले लो, कोई भी एक ट्रायंगल ले लो। देखो जैसे एबीसी ट्रायंगल ही लिए, अब इस एबीसी ट्रायंगल में बीपीटी लगाने के लिए आपको किसी साइड के पैरेलल एक लाइन चाहिए। अब बताओ यहाँ कहीं कोई पैरेलल लाइन दिख रहा है किसी भी ट्रायंगल में, देखिए आप, तो आपको पैरेलल लाइन नहीं दिख रहा है। और विदाउट पैरेलल लाइन आप जो है वहां बीपीटी लगा नहीं सकते, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम लगा नहीं सकते। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे कंस्ट्रक्शन करेंगे। तो कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे कि एक जो है किसी साइड के पैरेलल आपको एक लाइन ड्रा करना पड़ेगा। तो चलो यहाँ पे हम लोग एक लाइन ड्रा कर लेते हैं OE।
जो कि ए बी साइड के पैरेलल है और इंटरसेक्ट कहाँ कर रहा है बीसी को, ई पॉइंट पे। तो ये चीज हम लोग बता देंगे कि ड्रा ओई पैरेलल टू ए बी, और ये भी बता दीजिए कि इंटरसेक्टिंग बीसी विच इज इंटरसेक्टिंग बीसी एट पॉइंट ई। ये बात क्लियर है। अब देखिए जब ये चीज पैरेलल हो गया तो अब हम लोग इस ए बी सी में क्या लगा सकते हैं, बीपीटी, क्योंकि ए बी पैरेलल टू ओई है तो अब यहां पे हम लोग बीपीटी अप्लाई कर सकते हैं। तो अब लिखेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी। अब देखो ये चीज कैसे होगा, तो कहोगे ओई जो है पैरेलल है ए बी के, तो ये जो है ओई इन दोनों साइड को इक्वल प्रोपोर्शन में डिवाइड करेगा। तो क्या हो जाएगा, ओ ए अपॉन ओ सी इज इक्वल टू बी अपॉन ई सी। ओ ए अपॉन ओ सी इज इक्वल टू बी अपॉन ई सी। ठीक है, इस अब यहां पे ये बता दो बाई बीपीटी, बाई बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। इसको कह दिए इक्वेशन नंबर 1। अब देखो, अब ये साइड इस साइड के पैरेलल आप कंस्ट्रक्शन किए हो, ओई साइड पैरेलल है किसके, ए बी के, लेकिन ए बी किसके पैरेलल है, तो ए बी सी डी के पैरेलल है। ए बी किसके पैरेलल है, सी डी के। इट मीन्स ये हुआ कि जब ए बी पैरेलल टू सी डी है और ए बी पैरेलल टू ओई है, इसका मतलब कि डी सी पैरेलल टू ओई होगा कि नहीं होगा, तो होगा। तो अगेन इस ट्रायंगल में, किस ट्रायंगल में, बी सी डी ट्रायंगल में, अब देखो सी डी के पैरेलल ओई है, इसका मतलब यहाँ पे अगेन हम लोग बीपीटी अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए इन ट्रायंगल बी सी डी, इन ट्रायंगल बी सी डी, या ना हो तो बता दिया करो इसमें कौन सा पैरेलल था, तो इसमें ओई पैरेलल टू ए बी था और इसमें क्या है, ओई पैरेलल टू सी डी है। अब ओई पैरेलल टू जब सी डी हो जाएगा तो क्या हो जाएगा बताओ इधर, तो इधर से चलेंगे तो ओ बी अपॉन ओ डी, ओ बी अपॉन ओ डी इज इक्वल टू बी अपॉन ई सी, बी अपॉन ई सी। अब ये भी बता दो बाय बीपीटी बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, इसको बोल दो इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को ध्यान से देखिए। इसमें आरएचएस साइड दोनों का इक्वल है, बी अपॉन ई सी यहाँ भी है, बी अपॉन ई सी यहाँ भी है। और जब दो इक्वेशन में आरएचएस या एलएचएस कोई भी इक्वल हो आपस में, तो उसका दूसरा वाला साइड भी आपस में इक्वल होता है। तो अब हम लोग कहेंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1st एंड 2 क्या हो जाएगा। अब देखो बी ई सी भी है, इसका मतलब ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएगा। दैट मीन्स ओ ए अपॉन ओ सी इज इक्वल टू ओ बी अपॉन ओ डी। अब इसको इधर ट्रांसफर कर लो तो ओ ए अपॉन ओ बी इज इक्वल टू ओ सी अपॉन ओ डी। अब यही आपको प्रूव करना था आंसर। इस क्वेश्चन पे बेटा बहुत बार आपके न्यूमेरिकल्स भी बनते हैं, 1 नंबर 2 नंबर में पूछा जाता है। कोई भी आपको साइड दे दिया गया रहेगा, ओ ए ओ सी ऐसे करके दे दिया जाएगा, इसमें से चौथा कोई पूछेगा आपसे, तो इस पर न्यूमेरिकल भी बन जाता है। तो इसको एक बार अच्छे से देख लेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन 1-2 नंबर में भी आपको न्यूमेरिकल में पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए क्या बोल रहा है। तो क्वेश्चन को अच्छे से समझेंगे और क्वेश्चन को जितना ज्यादा पढ़ेंगे उतना ही जो है ये क्वेश्चन जो है क्लियर करता है कि इसमें क्या चीज जो है, क्या इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। ठीक है, तो क्वेश्चन में देखिए क्या बोल रहा है। इन द फिगर पी क्यू एंड एल एम, तो फिगर में देखो पी क्यू यहाँ है, ये लाइन पी क्यू है, और एल एम कहाँ पे है, एल एम देखिए पी क्यू तो दिख गया, एल एम नहीं है इस फिगर में, तो यहाँ पे कुछ गलत लाइन है। ये आर्यस है, पी क्यू एंड आर्यस, ये आर्यस है, पी क्यू एंड आर्यस मिसप्रिंट हो गया होगा। पी क्यू एंड आर्यस आर 2 पैरेलल लाइन, तो ये दोनों जो है पैरेलल लाइन है। ठीक है,
पैरेलल टेंजेंट, टेंजेंट भी होंगे क्योंकि सर्कल से टच करते हुए जा रहे हैं। टू अ सर्कल विद द सेंटर ओ, ये सर्कल का सेंटर बता रहा है। एंड अनदर टेंजेंट ए बी, ये देखो टेंजेंट क्या है, ए बी है। विथ पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट सी, अब ए बी जो टेंजेंट है उसका जो सर्कल पे टच कर रहा है वो किस पॉइंट पे कर रहा है, सी पॉइंट पे कर रहा है, ठीक है। इंटरसेक्टिंग PQ, इस PQ लाइन को इंटरसेक्ट कर रहा है एट पॉइंट ए पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। एंड LM एट B, तो ये थोड़ा सा गलत हो गया है, LM नहीं बल्कि RS है। क्या हो गया है, RS एट B। तो यहाँ देखिए RS है, इस RS को कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, इस B पॉइंट पे कर रहा है। तो इसमें थोड़ा सा इसको सही कर लीजिएगा, ये LM के जगह RS होगा, ठीक है। PQ और RS दो लाइन है और दोनों पैरेलल है और उसके बाद बाकी का इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। तो अब आपसे कह रहा है कि प्रूव दैट एंगल AOB इज इक्वल टू 90 डिग्री। आपसे एंगल AOB, देखो AOB ये वाला एंगल आपसे प्रूव करने के लिए कह रहा है 90 डिग्री। ये भी क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आए हुए हैं, तो इसको हम लोग देखेंगे। चलिए अब देखिए, इसमें जो है आपको ये एंगल AOB, ये वाला एंगल आपको 90 डिग्री प्रूव करने के लिए कह रहा है, ठीक है। तो अब इसमें देखो, अब जो सेंटर पे एंगल है उस एंगल का हम लोग रिलेशन जो है देखेंगे। तो यहाँ देखो, दो पॉइंट A और B जो है वो एक्सटीरियर पॉइंट है और एक्सटीरियर पॉइंट से एक टेंजेंट ये गया है और दूसरा टेंजेंट ये गया है। सिमिलरली देखो, ये B जो है एक्सटीरियर पॉइंट है, एक टेंजेंट ये गया और दूसरा टेंजेंट ये गया। तो अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि एक्सटीरियर एंगल का जो हम लोग प्रूविंग एक पढ़े हैं उसको अप्लाई करेंगे। तो क्या प्रूविंग है, एक बार हम लोग जो है रिकॉल कर लेते हैं, उसको याद कर लेते हैं क्या है। तो जैसे मान लो कोई सर्कल है और सर्कल पे दो टेंजेंट किसी एक्सटीरियर पॉइंट P से डाला गया है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, हम लोग क्या इसमें प्रूफ किए थे, तो वो प्रूविंग हम लोग को एक बार देखना है। तो हम लोग प्रूफ किए थे कि जो ये लाइन है, ये मान लो PO OP जो लाइन है, ये एंगल बाइसेक्टर होता है किसका, तो इस एंगल P का भी एंगल बाइसेक्टर होता है और इस सेंटर पे भी ये एंगल को बाइसेक्ट करता है। ये चीज हम लोग पढ़े हैं कि नहीं, इसकी प्रूविंग हम लोग किए हैं। PA और PB याद आ रहा हो तो बताओ, ये NCERT में आपके प्रूविंग है कि अगर कोई एक्सटीरियर पॉइंट से अगर हम लोग सेंटर को मिला दें, एक्सटीरियर पॉइंट को कहां से, सेंटर से मिला दें, तो ये जो लाइन है वो एंगल बाइसेक्टर होता है एज वेल एज एक्सटीरियर पॉइंट एंड एट द सेंटर। तो दोनों जगह ये एंगल बाइसेक्टर होता है। तो जितना एंगल ये होगा उतना ही एंगल ये होगा। तो ऐसे ही देखो, यहाँ पे A जो है एक्सटीरियर पॉइंट है, इस A को सेंटर से मिला दिया गया है। तो बताओ, अब देखो दो टेंजेंट इधर हो गए और ये जो सेंटर पे एंगल है तो ये इसको बाइसेक्ट करेगा कि नहीं बाइसेक्ट करेगा, बताओ। सेम यही वाला थ्योरम अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे जितना एंगल ये होगा उतना ही एंगल ये होगा। ऐसे ही सिमिलरली देखो, यहाँ पे जो पॉइंट B है एक्सटीरियर पॉइंट है, एक टेंजेंट इधर गया एक टेंजेंट इधर गया, और इस एक्सटीरियर पॉइंट को अगर हम सेंटर से मिला दें तो जितना एंगल ये वाला होगा उतना ही एंगल ये वाला होगा। ये क्लियर है? अगर ये बात क्लियर है तो फिर आगे देखते हैं। आगे ये बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए, बस इसमें ये वाला थोड़ा सा मेथड अप्लाई करना होगा। अब देखिए, मान लेते हैं हम मान लेते हैं कि हम ये एंगल 1 है, ये एंगल 1, ये एंगल 2 है, ये एंगल 3 है और ये एंगल 4 है। इसको चारों को अलग अलग एंगल का नाम दे दिए, ठीक है। अब D जो है क्या है, डायामीटर है। तो यहां पे बोल सकते हो सिंस DE इज क्या, डाया या डायामीटर पूरा लिख दो,
सिंस डी इज डायामीटर, इसलिए इस पे जितने भी एंगल हैं उन सभी का सम कितना होगा, तो बोलोगे 180 डिग्री। तो कहोगे एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन बोल सकते हो कि एक स्ट्रेट लाइन है, इसका मतलब ये सारे के सारे क्या हो गए, लीनियर पेयर एंगल। ठीक, अब देखिए आपको जो प्रूविंग करना है वो प्रूविंग करना है AOB। तो AOB में कौन कौन सा एंगल आ रहा है, एंगल AOB में एंगल 2 आ रहा है, एंगल 3 आ रहा है। ठीक है, तो अब आपको एंगल 2 और एंगल 3 को यहां रखना है, बाकी 1 और 4 को हटा देना है, 1 और 4 को हटा देना है। ठीक है, तो एंगल 2 3 के टर्म में आना चाहिए। अब ध्यान से देखो, एंगल 1 के जगह एंगल 2 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि ये दोनों एंगल क्या है, इक्वल है। तो इस एंगल 1 के जगह एंगल 2 लिख देंगे प्लस एंगल 2। अब यहां एंगल 3 रहेगा और एंगल 4 की जगह क्या कर देंगे, एंगल 3 लिख सकते हैं। और ये सब किसके इक्वल दिखाएंगे, 180 डिग्री के। अब ये दोनों जुड़ा तो 2 एंगल 2 प्लस ये दोनों जुड़ा 2 एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री। 2 कॉमन ले लीजिए इसमें से, तो 2 कॉमन लेंगे तो एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री। 2 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 अपॉन 2 दैट इज 90 डिग्री। और एंगल 2 प्लस एंगल 3 क्या है, तो एंगल 2 प्लस एंगल 3 है एंगल AOB। तो ये आ जाएगा एंगल AOB इज इक्वल टू 90 डिग्री। यही हमको प्रूफ करना था। तो बच्चों आप लोग जो है क्वेश्चन को, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उनको पूरा का पूरा एक बार रिवाइज जरूर से कर लीजिए, क्योंकि वो सब क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाले हैं। ठीक है, बोर्ड एग्जाम में ज्यादातर क्वेश्चन जो है रिपीटेड होते हैं, कुछ क्वेश्चन नए होते हैं और कुछ क्वेश्चन उसी के ऊपर जो है थोड़ा सा चेंज किया जाता है, नंबरिंग चेंज हो जाता है, बाकी आपका पैटर्न क्वेश्चन का सेम ही होता है। तो आप कोशिश करेंगे कि क्वेश्चन को जो भी रिपीटेड PYQ है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, उनको जरूर से करके जाएंगे। उसमें भी बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हुए जो कि लगभग उस टॉपिक से आते ही हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन जो है हमेशा पूछे गए हैं, तो इसको बिल्कुल मिस नहीं करेंगे। तो जितने क्वेश्चन हम बता रहे हैं आपको, वो आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लेके आए हैं। तो इसको ऐसा नहीं कि आप लोग बहुत हल्के में लीजिएगा, ये क्वेश्चन आपका बोर्ड एग्जाम में इस साल के पेपर में आ सकता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, सॉरी क्वेश्चन नंबर 4 कहाँ है भाई, क्वेश्चन नंबर 3 फिर से आ गया। क्वेश्चन नंबर 4 ये रहा, क्वेश्चन नंबर 4 ये क्या हो रहा है, क्वेश्चन नंबर 4। चलिए फिगर तो विजिबल है ना, फिगर एक बार देख लीजिएगा। तो चलिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, इन द फिगर टेंजेंट PQ। अब टेंजेंट PQ देखिए कहाँ है, विजिबल है, ये है P, ये है Q, टेंजेंट PQ एंड RS। अब RS कहाँ पे है, सॉरी PQ एंड PR। तो देखिए ये P है तो यहाँ R है, ये दोनों टेंजेंट है। ठीक है, उसके बाद कह रहे हैं R drawn to a circle such that एंगल RPQ इज इक्वल टू 30 डिग्री। RPQ कितना है, ये एंगल 30 डिग्री है। अब कार्ड RS इज ड्रॉन। अब देखो यहाँ पे RS जो है एक कार्ड, ये कार्ड RS इज ड्रॉन पैरेलल टू द टेंजेंट QP, इसके पैरेलल है ये वाला साइड। ठीक है, तो ये जो RS है वो किसके पैरेलल है, इस QP के। RS is drawn parallel to the tangent PQ।
अब कह रहा है फाइंड द एंगल आर क्यू एस। अब आर क्यू एस आपको निकालना है, मतलब ये वाला एंगल आपसे पूछा है, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन में कोई बहुत बड़ा जो है टेक्निक नहीं लगाया जाएगा, इसमें एक थ्योरम है जो कि थ्योरम आप लोग शायद एनसीईआरटी में आपके नहीं दिया है, उस थ्योरम को अप्लाई करके ये क्वेश्चन जो है लगाया जाता है। और चाहे तो उसकी प्रूविंग भी हम कभी, अभी तो नहीं क्योंकि अभी हमारा रिवीजन चल रहा है, उस थ्योरम को भी हम बता देंगे और आपको जानना चाहिए थ्योरम। तो उसी थ्योरम के बेस पे क्वेश्चन है, तो आपसे ये एंगल पूछा गया है। चलिए देखते हैं। अब देखो हम सबसे पहले करेंगे क्या, हम कहेंगे कि जो एक्सटीरियर पॉइंट से लेंथ ऑफ टेंजेंट होता है वो इक्वल होता है। क्लियर है? तो यहां पे QP इज इक्वल टू PQ इज इक्वल टू PR। ये क्लियर है? यहां पे रीजन दे सकते हैं, लेंथ ऑफ टेंजेंट टू द सर्कल आर इक्वल। ये रीजन हो गया, ठीक है। PQ इज इक्वल टू PR। तो देखो इन ट्रायंगल PQR, देन इन ट्रायंगल PQR, इस ट्रायंगल में देखिए PQR में, इस ट्रायंगल में ध्यान से देखोगे तो ये साइड अगर इस साइड के इक्वल है तो देखो ये आइसोसेलेस ट्रायंगल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। और जब आइसोसेलेस ट्रायंगल हो जाएगा तो आइसोसेलेस ट्रायंगल में उसका अपोजिट एंगल भी इक्वल होते हैं। तो अपोजिट एंगल, इसका अपोजिट एंगल ये और इसका अपोजिट एंगल ये दोनों आपस में इक्वल होंगे। तो कहोगे एंगल PQR इज इक्वल टू एंगल PRQ, ठीक है। तो यहां पे रीजन दे देंगे, अपोजिट एंगल ऑफ इक्वल अपोजिट साइड आर इक्वल, ठीक है। अब देखो, अब ये दोनों एंगल जो है इक्वल हो गए, ठीक है। अब हम कहेंगे इन ट्रायंगल PQR अगर हम एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दें तो क्या होगा। देखो एंगल P तो ये हो गया 30 डिग्री प्लस एंगल Q, इसको क्या बोलेंगे PQR, प्लस एंगल R QRP, PRQ बोल दो या QRP इज इक्वल टू कितना होगा 180 डिग्री। रीजन दे दोगे एंगल सम प्रॉपर्टी, ठीक है। अब यहां पे देखिए तो ये 30 डिग्री उधर चला गया, ये दोनों आपस में इक्वल हैं। तो ये दोनों आपस में इक्वल हैं, इसका मतलब कि यहाँ पे हम 2 एंगल PQR लिख सकते हैं इज इक्वल टू, ये 30 उधर गया तो कितना हो जाएगा 150 डिग्री, और एंगल PQR इज इक्वल टू हो जाएगा 150/2 दैट इज 75 डिग्री। अब PQR ये निकल गया 75 डिग्री, ठीक है। ऐसे ही ये वाला भी एंगल आ जाएगा, एंगल PRQ कितना आ जाएगा, ये भी 75 डिग्री आ जाएगा। हमको इस ट्रायंगल में ये वाला एंगल चाहिए, RQS, ये वाला एंगल चाहिए। अब यहां पे हम लोग इस ट्रायंगल में कैसे घुसेंगे, तो देखो अगर हम बात करें ये वाला एंगल, तो देखो दो लाइन, ये दोनों लाइन क्या है पैरेलल है, और ये बीच में से एक ट्रांसवर्सल लाइन है, ठीक। तो बताओ जितना एंगल ये होगा उतना ही तो एंगल ये होगा कि नहीं होगा। तो कहोगे बिल्कुल होगा, क्योंकि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो जाएगा। तो यहां पे अब बताओगे एंगल QRS इज इक्वल टू एंगल PQR, रीजन दे दोगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है। तो एंगल QRS कितना आ जाएगा, एंगल QRS आ जाएगा 75 डिग्री।
अब यहाँ पे ये बात क्लियर हो गई कि ये 75 डिग्री होगा। अब देखो यहाँ पे जो थ्योरम की बात कर रहे हैं अब वो अप्लाई करना पड़ेगा। तो ध्यान से देखिए, ये एंगल टेंजेंट वाला जो एंगल है वो है 75 डिग्री। तो इसके ठीक सामने मतलब अपोजिट साइड में ये एंगल कितना होगा, ये भी एंगल उतना ही होगा जितना ये एंगल होगा। और ये किस थ्योरम से हम लोग करते हैं, तो अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम एक है, वो प्रूविंग भी आप कर सकते हैं। बाकायदे इसके सेंटर से आप इसको मिला देंगे और उसके बाद जो है यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रा कर देंगे, तो उस तरीके से आपको जो है ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर मिल जाएगा, वो थ्योरम है। ठीक है, तो उसको नेक्स्ट क्लास में कभी बताएंगे, लेकिन अभी के लिए समझ जाइए कि जितना एंगल ये होगा उतना ही एंगल ये होगा। ठीक है, तो एंगल एस आर क्यू सॉरी एंगल आर एस क्यू इज इक्वल टू कितना होगा, तो एंगल पी क्यू आर हो जाएगा, पी क्यू आर। और ये रीजन दोगे अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम ठीक। तो अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम से ये हो गया, तो एंगल आर एस क्यू इज इक्वल टू हो जाएगा पी क्यू आर कितना है 75 डिग्री, तो ये भी हो जाएगा 75 डिग्री। अब देखिए ये भी 75 निकल गया, ये भी 75 है, तीसरा एंगल तो आप निकल ही सकते हैं। एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दीजिए, तो इन ट्रायंगल कौन सा ट्रायंगल हम लोग लेंगे, तो इन ट्रायंगल QRS अब QRS में एंगल Q को क्या बोलेंगे, SQR बोलेंगे ना, तो SQR बोलो चाहे RQS प्लस 75 डिग्री प्लस 75 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री, ये हो जाएगा एंगल सम प्रॉपर्टी। तो यहां से आप लोग चाहें तो एंगल RQS निकाल दें 180 डिग्री और 75 150 उधर ट्रांसफर होगा तो माइनस में 150, तो हो जाएगा RQS इज इक्वल टू 30 डिग्री। समझ में आया बेटा? तो इस तरीके से इस क्वेश्चन में कुछ नहीं था, बस यहाँ पे हम लोग एक अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम एक अप्लाई करना था और उसी से क्वेश्चन आसानी से लग जाता है। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को जल्दी से आप लोग जो है देख लीजिए, फिर हम लोग बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए बेटा आज का देखिए फिफ्थ क्वेश्चन। ये जो जितने भी क्वेश्चन है बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग मिस करके मत जाइएगा, क्योंकि ये जो 10 क्वेश्चन दिए हैं इसमें से आपको मतलब आपके काम भर का क्वेश्चन वहां पे आ जाएगा। ठीक है, तो इसको मिस मत करिएगा, ये क्वेश्चन जरूर एक बार देख के जाइएगा। बाकी आप पढ़िए, लेकिन जो चीज आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बेस पे दे रहे हैं उसको जरूर से एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 5 में देखो क्या बोला, इन गिवन फिगर E इज द पॉइंट ऑन साइड BC प्रोड्यूस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल ABC। अब देखो ABC ट्रायंगल जो है वो क्या है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है। सबसे पहले ये दिया है कि ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल विथ साइड AB इज इक्वल टू AC। इसमें AB साइड AC साइड के क्या है, इक्वल है। ठीक है, अब यहां से ये बात क्लियर हो गई कि अगर ये दोनों साइड इक्वल होगा तो इसका अपोजिट एंगल भी आपस में इक्वल होगा। ठीक, अब आपसे कह रहा है कि BC साइड को CB साइड को, तो CB साइड को देखो इधर से आगे इसको बढ़ा दिए, प्रोड्यूस किए, कहां तक प्रोड्यूस किए, तो E पॉइंट तक प्रोड्यूस किए। ठीक है, इफ AD इज परपेंडिकुलर टू BC, AD जो है ये BC पे परपेंडिकुलर है, एंड EF इज परपेंडिकुलर टू AC। अब EF जो लाइन है ये AC पे परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो प्रूफ करना है आपको ABD सिमिलर। अब ABD देखो कहां है, तो A ये है, B यहां है और D यहां है। अब इस वाले ट्रायंगल को ABD को किससे आपको सिमिलर दिखाना है, तो ECF मतलब
E यहाँ पे है, C यहाँ पे है और F यहाँ पे है, ये है। तो इन दोनों ट्रायंगल्स को क्या करना है, सिमिलर दिखाना है। तो ये तो आप लोग के लिए कोई बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है, इसको आराम से आप सिमिलर दिखा सकते हैं। और अगर ये सिमिलर आ जाएगा तो ये भी आराम से आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। कभी भी क्वेश्चंस को आप बहुत जल्दी से पढ़ के ये मत समझ लिया कीजिए कि नहीं बहुत आसान क्वेश्चन को आप पूरा पढ़िए, उसके बाद देखिए कि हाँ इस क्वेश्चन में क्या चीज दिया हुआ है, क्या पूछा हुआ। तो यहाँ सिंपल सा दोनों सिमिलर दिखाना था, तो सिमिलर दिखाना है तो देखो कैसे दिखाओगे। अब इस ट्रायंगल में देखो ये 90 डिग्री है, तो इधर भी कितना होगा 90 डिग्री, ये भी कितना होगा 90 डिग्री, तो ये एंगल हो गया इसके बराबर, ठीक, क्लियर है। और जो ये दोनों साइड इक्वल दिया था उससे ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल आ गया। तो देखो बाई एंगल सिमिलरिटी, तो दोनों में दो एंगल क्या है आपस में इक्वल है, तो यहाँ एंगल सिमिलरिटी से दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएगा, सिमिलर हम लोग प्रूव कर देंगे। तो चलिए देखते हैं। तो लिखेंगे सबसे पहले इट इज गिवन दैट AB is equal to AC, AB is equal to AC दिया हुआ है, तो आप कहेंगे कि AB के ठीक सामने वाला एंगल C, तो एंगल C को क्या बोलोगे ACD, एंगल ACD। यहाँ देखो F है, ये C है अगर विजुअल ना हो तो, और यहाँ E है। तो ACD, AB के ठीक सामने कौन सा अपोजिट एंगल है, एंगल C, तो ACD बोल दिए। और AC के ठीक सामने कौन सा साइड है, तो AC देखो कहाँ है, AC ये है, AC ये वाला है, तो AC के ठीक सामने एंगल B है, तो इसको बोलेंगे ABD, एंगल ABD। इसका रीजन दे सकते हो कि अपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल साइड आर इक्वल, तो इक्वल साइड के ठीक जो अपोजिट एंगल होते हैं वो भी इक्वल होते हैं। ये आइसोसेलेस ट्रायंगल में हम लोग थ्योरम पढ़े हैं, ठीक है। हाँ पूछेंगे कहाँ पढ़े हैं, तो क्लास 9th में पढ़े हैं। तो क्लास 9th और 10th मिला के आप लोग का 10th जो है बोर्ड एग्जाम पूछा जाता है, वो प्राइमरी स्टेज है और ये फाइनल स्टेज है, ठीक है। तो चलिए अब ये हो गया। अब देखिए अब हम लोग दोनों ट्रायंगल को क्या करेंगे, सिमिलर दिखाएंगे। तो लिखेंगे इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल ECF, जिस ट्रायंगल में को हमको सिमिलर दिखाना है उन ट्रायंगल में पहले हम लोग देखेंगे क्या क्या चीज है। तो देखिए ABD इस ट्रायंगल में एंगल B, तो एंगल B को क्या बोलेंगे, एंगल ABD। इस ट्रायंगल के किस एंगल के बराबर है, एंगल C के, तो इसको क्या बोलेंगे, एंगल ACD। तो कहोगे ये जो है क्या था, गिवन था भाई, साइड दोनों इक्वल दिया हुआ है, इसका मतलब एंगल भी आपस में इक्वल दिए हुए, ये हो गया। फिर ये वाला एंगल इसको क्या बोलेंगे ADB, एंगल ADB इज इक्वल टू इस वाले एंगल को क्या बोलेंगे EFC, एंगल EFC। अब ये भी क्या हो जाएगा गिवन। तो अब देखो ये भी एंगल है, ये भी एंगल की ही बात हो रही है, तो बाई एंगल सिमिलरिटी, तो एंगल सिमिलरिटी क्या होगा। अब देखो बहुत लोग क्या करते हैं, यहाँ तक सब सही कर देंगे, उसके बाद जब ट्रायंगल लिखना होगा तो उसका ऑर्डर गलत कर देंगे। तो अब देखो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, अब ध्यान से देखो, इधर पे देखो जिस चीज का इंफॉर्मेशन है उसको लिखते हैं। तो इधर है हम लोग का B, तो अगर हम ट्रायंगल लिख रहे हैं B एंगल किसके इक्वल दिखाना है हमको, तो B उधर के C के बराबर दिखाना है, किसके C के। और D एंगल किसके इक्वल दिखाना है, तो D उधर के F के इक्वल दिखाना है। अब दोनों साइड पहला जगह खाली है, तो वहां पे आप एक में A लिख दीजिए तो दूसरे में E लिख दीजिए, और ये दोनों क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा। और यही आपको क्या करना था, प्रूफ करना था। तो ये हो गया हैंस प्रूफ, ठीक है। अब ये पहला पार्ट प्रूफ हो गया आपका। अब देखिए जब भी ट्रायंगल में जो भी सिमिलरिटी का क्वेश्चन बनता है
उसमें ज्यादातर क्वेश्चन पहले वाले से रिलेटेड होता है, सेकंड वाला। तो अब देखिए आपसे पूछा है ए बी इंटू ई एफ इज इक्वल टू ए डी इंटू ई सी। तो अब ये चीज अगर आ गई तो आप इसी से इसको निकालेंगे। तो देखिए अब यहाँ पे ए बी अगर लेंगे तो ए बी इधर से क्या लेंगे, सीई या ईसी बोलो, तो ए बी अपॉन ई सी इज इक्वल टू, अब देखो क्या क्या चीज है इसमें, ए बी है तो ए बी वाला ले लिए तो इधर से अपने आप ईसी आ गया। अब बात करते हैं एडी की, किसकी, एडी के। तो देखो फर्स्ट लास्ट एडी लिए तो इधर से क्या आएगा, एडी अपॉन ई एफ, क्या आएगा, ई एफ। तो यही दो लेने से हमारा काम हो जा रहा है। और ये क्यों लेंगे, बाई CPST, ठीक। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ए बी इंटू ई एफ इज इक्वल टू ए डी इंटू ई सी। अब यही आपको प्रूफ करना था, हैंस प्रूफ। तो बच्चों इस तरीके से हमारा जो है ज्योमेट्री पार्ट जो है कंप्लीट हुआ। टोटल 10 क्वेश्चन हम लोग ज्योमेट्री में देखे। और इसके बाद अब हम लोग जो है मेंसुरेशन पार्ट भी देखेंगे। और उस मेंसुरेशन में हम लोग एरिया रिलेटेड टू सर्कल का और सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का, ये दोनों चैप्टर का क्वेश्चन जो है 10 क्वेश्चन उस पर भी लाएंगे। तो 2 पार्ट में करके लाएंगे उसको, और उसको भी देखना है। और आपके एग्जाम से 2-3 दिन पहले तक मेंसुरेशन भी ला देंगे और उसके बाद जो है ट्रिग्नोमेट्री भी कोशिश करेंगे कि जल्दी से जल्दी उसको हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है बना दें, ठीक है। तो चलिए आप लोग जो है जुड़े रहिए, और जो लोग अभी तक जुड़े नहीं हैं तो कृपया जो है चैनल को जाके सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें, ताकि जो भी वीडियो हो वो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।